यह पाठ मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है। यहाँ इसका हिंदी बाइबल संस्करण से अनुवाद दिया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार कार्य। उन्हीं दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में प्रचार करता हुआ आया। वह कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसके विषय में भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था, जंगल में पुकारने वाले का यह स्वर है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कों को सीधी बनाओ। यूहन्ना ऊंट के बालों के वस्त्र और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधता था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। उस समय यरूशलेम और समस्त यहूदिया और यरदन नदी का सारा आसपास का क्षेत्र उसके पास आता था, और वे अपने पापों को मानते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेते थे। किंतु जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकी को अपने बपतिस्मा लेने आते देखा, तो उसने उनसे कहा, हे सांप की संतान, आने वाले प्रकोप से बचने के लिए तुम्हें किसने चेतावनी दी? मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने मन में यह न सोचो कि हमारे पास तो अब्राहम हमारे बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। अब कुल्हाड़ी वृक्ष की जड़ पर रखी हुई है, इसलिए जो प्रत्येक वृक्ष अच्छा फल नहीं लाता उसे काट कर आग में डाल दिया जाता है। मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे पीछे आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसके जूते धोने के भी योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में छाछ है, और वह अपने खलिहान को अच्छी तरह साफ कर अपना गेहूं तो कोठार में इकट्ठा करेगा, पर भूसी को न बूझ सकता है। यीशु का बपतिस्मा। तब यीशु गलील से यरदन पर यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना उसे रोककर कहने लगा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है। यीशु ने उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धर्म पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। जब यीशु बपतिस्मा लेकर जल से ऊपर आया, तो तुरंत आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, स्वर्ग से यह वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु की परीक्षा। अब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान उसे परीक्षा में डाले, और उसने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा। उसके बाद उसे भूख लगी। अब परीक्षा लेने वाला उसके पास आकर बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे पवित्र नगर ले गया और मंदिर की चोटी पर खड़ा किया। उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा, और वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि तेरे पांव पत्थर से ना टकराए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सब राज्यों और उनके वैभव दिखाए, और उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। अब शैतान उसे छोड़कर चला गया, और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रभु यीशु ने अपने कार्य का आरंभ किया। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना बंदी गृह में डाला गया है, तो वह गलील को चला गया, और नासरत छोड़कर उसने कफरनहूम नगर को, जो जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में समुद्र के किनारे है, जाकर अपना निवास बनाया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून की भूमि और नप्ताली की भूमि, समुद्र का मार्ग, यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ा प्रकाश देखा, और जो मृत्यु की छाया वाले प्रदेश में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उसी समय से यीशु प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया। जब यीशु गलील झील के किनारे चल रहा था, तो उसने 2 भाइयों को देखा
शमून, जिसे पतरस कहा जाता है, और उसके भाई अंद्रयास को। वे झील में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर उसने 2 और भाइयों को देखा, जब्दी को पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव में अपने जाल ठीक कर रहे थे। उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। गलील में यीशु की सेवा। यीशु सारे गलील में घूम घूम कर आराधनालयों में शिक्षा देता, राज्य का सुसमाचार सुनाता और लोगों की सब प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताएं दूर करता रहा। उसकी चर्चा सारी सीरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से पीड़ित थे, और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को, मिर्गी वालों को और लकवाग्रस्तों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी बड़ी भीड़ें उसके पीछे पीछे हो ली। व्यभिचार के विषय में शिक्षा। 32 लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को किसी भी कारण से छोड़ता है, सिवाय व्यभिचार के, वह उसे व्यभिचारिणी बनाता है, वह व्यभिचार करता है। तुमने यह भी सुना है कि प्राचीन लोगों से कहा गया था, तू झूठी शपथ ना खाना, बल्कि प्रभु से की हुई शपथ पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम किसी भी बात की शपथ मत खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है, और न अपने सिर की शपथ खाना, क्योंकि तुम एक बाल को भी श्वेत या काला नहीं कर सकते। पर तुम्हारी बात केवल यह हो, हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। इससे अधिक जो कुछ है वह बुराई से है। प्रतिशोध के विषय में शिक्षा। तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसके सामने दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे चादर भी लेने दे। और यदि कोई तुझे 1 कोस चलने के लिए मजबूर करे, तो तू उसके साथ 2 कोस चला जा। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। शत्रुओं से प्रेम करने के विषय में शिक्षा। तुमने सुना है कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम कर और अपने शत्रु से बैर रख। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह अपने सूर्य को बुरे और भले दोनों पर उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर वर्षा करता है। क्योंकि यदि तुम केवल उनसे प्रेम रखो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो, तो तुम क्या विशेष करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।